So, hello everybody, welcome back to our lectures after a long time. I really asked you about your support. So, few of you requested me to again start the lead code journey. So, in this video, I am going to discuss a very important question named aggressive cows. मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी बाइनरी सर्च के लिए बेसिक वीडियो डाली हुई है जिसमें आप जाके बाइनरी सर्च सीख सकते हो एंड हैव ऑल्सो पोस्टेड मैनी अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन दैट प्लेटफॉर्म. Now the question that I'm going to discuss today is basically an aggressive cows problem. तो बेसिकली इसमें है क्या, पहले हम ये देखेंगे. ठीक है, तो अग्रेसिव काउ स्टेटमेंट कहती क्या है. तो तुमने कभी सांड देखी है, गाय. तो जब भी हमारे पास गाय होती, मान लो ये गाय है और ये गाय, जब उनको गुस्सा आता है ना, वो एक दूसरे के साथ लड़ती है. काउस जो है वो एक दूसरे के साथ लड़ती हैं और एक दूसरे के साथ नफरत करती है. ठीक है, तो इसी में बोला है कि वो जो आपको दी हुई है गाय, कितनी गाय दी है, 3 गाय तुम्हें दी हुई है और आपको, ठीक है, तो आपको 3 गाय हैं, 3 डिस्टेंस दिए हैं. यू आर गिवन एरे कंसिस्टर एंड विच डिनोट्स अ पोजीशन. ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब भी हम गाय को बांधते हैं तो हम किसी एक डंडे के साथ बांधते हैं ना. किसान क्या करता है, इसके साथ एक गाय बांध सकता है, इसके साथ भी एक गाय बांध सकता है, या फिर इसके साथ भी गाय बांध सकता है. के डिनोट्स टू नंबर ऑफ गाय. के क्या कहता है, के हमारा है नंबर ऑफ गाय, कि हमारे पास कितनी गाय वैसे है जो हमें वहां पर रखनी है. ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा. ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे ना यहाँ पर दिया हुआ है एक एरे. एरे में क्या है, एरे में दिया है नंबर 1 2 3. मतलब ये है कि मेरे पास n मतलब कितने डंडे हैं, मेरे पास 3 डंडे हैं खेत में, मेरे पास खेत में 3 डंडे हैं और तीनों डंडों का डिस्टेंस एक पॉइंट से कितना है. एक पॉइंट से इस डंडे का डिस्टेंस है 1, दूसरे डंडे का डिस्टेंस है 2, तीसरे डंडे का डिस्टेंस है 3. दिस इज द डिस्टेंस कि हमारी जो गाय है वो कितने डिस्टेंस पे बंधी हुई है. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो. 3 डंडे हैं और तीनों डंडों का डिस्टेंस एक पॉइंट से कितना है. एक पॉइंट से इस डंडे का डिस्टेंस है 1, दूसरे डंडे का डिस्टेंस है 2, तीसरे डंडे का डिस्टेंस है 3. दिस इज द डिस्टेंस कि हमारी जो गाय है वो कितने डिस्टेंस पे बंधी हुई है. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा. सबको क्लियर है आई थिंक. आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ. तो हमें क्या करना है, हमें बताना है कि मिनिमम डिस्टेंस क्या हुआ. मतलब मिनिमम डिस्टेंस क्या हो कि मैं 2 गांवों को 2 आपसी डंडे में बांधूं, लेकिन ऐसे बांधूं कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस हो कि वो दोनों आपस में लड़े ना. वो आपस में लड़नी नहीं चाहिए. मुझे अपनी 2 गायों को ऐसे बांधना है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम. मान ली मैक्सिमम डिस्टेंस तो ये है कि एक मैं शुरू में बांधूं एक लास्ट में, वो तो हो जाएगा मैक्सिमम. मुझे अपनी गाय को ऐसे बांधना है कि डिस्टेंस भी मिनिमम हो और गाय आपस में लड़े भी ना. आई होप मेरा क्वेश्चन यहाँ तक सारा क्लियर होगा. ठीक है, गाँव का प्रॉब्लम है, खेती किसानी करने वाले लोगों को अच्छे से समझ आएगा. आगे बढ़ते हैं. देखो मैं करने क्या वाली हूँ इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखना. सो बेसिकली व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मेरे पास दिया होगा एक एरे. आई होप टू द कलर. मेरे पास एक एरे दिया है 1 2 एंड 3 जिस डिफाइन करता है डिस्टेंस, किसी भी डिस्टेंस को डिनाइड करता है. अब आप देख सकते हो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है. मतलब पहला डंडे का डिस्टेंस है 1 और दूसरे डंडे का है 3 और हमें फाइंड करना डिस्टेंस बिटवीन यानी टू डंडों के बीच का डिस्टेंस. तो मैक्सिमम डिस्टेंस तो हो सकता है फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू का डिफरेंस. मैं क्या करूँगी, अपनी फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू का डिफरेंस निकाल दूंगी. सो मेरे पास आ जाएगा 2. मतलब 2 तो मैक्सिमम डिस्टेंस है. मतलब डिस्टेंस क्या हो सकता है, डिस्टेंस 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और हमारा डिस्टेंस इसी रेंज में रेंज करेगा और कहीं नहीं. हो सकता है मेरी गाय एक एक डिस्टेंस पे भी आसानी से सेटल हो जाए और वो लड़े ना. 2 ही गाय है, मैं एक एक के डिस्टेंस पे भी बांध सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसे बांधना है कि मैक्सिमम डिस्टेंस, मतलब एक गाय मेरी ये है, एक गाय मेरी ये है, और दोनों में मैक्सिमम डिस्टेंस मेरा
दो हो, मतलब एक गाय को इधर बांध दो, एक को इधर बांध दो। और मुझे चेक करना इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी टू लाई दैट गाय, तो किसी गाय की और डंडा है जिसमें मैं अपनी गाय को बांध सकती हूँ, तो वही हम इस क्वेश्चन में चेक करेंगे। पहले तो मेरा बेसिक चीज़ क्या होगी, मैं इसमें क्या करूँगी, बाइनरी सर्च लगाएंगे, बिकॉज अवर एरे इज सॉर्टेड, ठीक है, और हमें मिनिमम पॉसिबिलिटी निकालनी है, तो ये बाइनरी सर्च से बहुत इजीली होगा। और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन काफ़ी कंपनीज में पूछा गया, एडोब, गोल्डमैन सैचेस, ज़ुंगो, अमेज़न में भी पूछा गया एक बार, और उसके अलावा पीपल स्टारिंग में भी पूछा गया है, एंड इवन इट इज आस्क्ड इन डी शालाई कंपनीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जैसे ये उन्होंने डिस्टेंस दे दिया, अब हम इसको करेंगे कैसे। मुझे पता है कि मिनिमम डिस्टेंस लो पॉइंटर किस क्या होगा, लो होगा ये फर्स्ट, मतलब पहले डंडे पे रख दो, या लो डिस्टेंस होगा 0, मतलब मेरा लो पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, 0। गाय जो है वो डिस्टेंस ही 0 है, मतलब वो एक ही डंडे के साथ बांध दी, ठीक है, जो कि पॉसिबिलिटी मेरी हो नहीं सकती, लेकिन अज्यूम करेंगे कि गाय जो है वो दोनों एक ही डंडे पे पॉइंट कर रही है। और मैक्सिमम मैंने कि यहाँ पर हाई क्या हो जाएगा, हाई मैंने जैसे बताया ना, मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन टू डंडे, तो मैक्सिमम डिफरेंस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा हमारे एरे का 0 वाला, एरे का लास्ट वाला आइटम, एंड माइनस ऑफ एरे ऑफ 0, मतलब कि सम डिफरेंस ऑफ द लास्ट एंड द फर्स्ट वैल्यू, मतलब काय की जो डंडा है, मतलब उस डंडे पे हमने बांधा है तो उसका हमें डिस्टेंस यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो आई होप मुझे यहाँ से क्लियर होगा। तो हम क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, तो मैं क्या करने वाली हूँ ध्यान से देखना, मैं क्या करूँगी, अपना एक एल पॉइंटर लगाऊंगी जिसको मैं 0 पे कर दूंगी, एंड हाईएस्ट रखूंगी, हाईएस्ट डिफरेंस, मैक्सिमम डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, एरे का साइज -1, मान ले मैंने साइज -1 को किस पे पॉइंट कर दिया है, जे पे, एंड एरे ऑफ 0, तो मैं ये मुझे दे देगा मेरा मैक्सिमम रेंज, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है, मिनिमम डिस्टेंस 0 हो सकता है, मैक्सिमम 0, और जो भी मेरा आंसर होगा वो इसी रेंज में लाई करेगा, इट विल लाई इन दिस रेंज ओनली। सो मैं इजीली बाइनरी सर्च लगाऊंगी जब तक ये मेरी रेंज चल रही है, ठीक है, जब तक ये मेरी रेंज चलेगी तब तक मैं चेक करूंगी क्या कोई ऐसा डिस्टेंस है जो मेरा अपनी वैल्यू को सही प्रूव कर दे। तो उसके लिए मुझे एक वैल्यू स्टोर करने के लिए मैं आंसर वेरिएबल भी रखूंगी। आंसर बेसिकली क्या होगा, आंसर बेसिकली मेरी आउटपुट को स्टोर करेगा। आउटपुट मतलब हमारे पास क्या होता है कि मिनिमम डिस्टेंस हमारे कितना होना चाहिए। तुम फास्टली -1 ले लेती हूँ ना, रॉ वैल्यू ले ली, अब मैंने की स्टार्टिंग करनी है, मिड निकाल लेते। मिड क्यों निकाल, मैक्सिमम मेरा हाई वैल्यू है, मिनिमम है 0, तो मैं मिड से चेक करूंगी, अगर तो वो मेरा मिड डिस्टेंस ही इकलौता आंसर है, जस्ट गोइंग टू रिटर्न द आंसर। अगर वो मेरा आंसर नहीं है, अगर मान लो मेरा मिड है कुछ वैल्यू और वो गाय जो है वो मिड को सेटिस्फाई करती है, इसका मतलब मुझे उसके लेफ्ट में चेक करना पड़ेगा ना। हो सकता है कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हो जो लेफ्ट में पॉइंट करती हो, मतलब कि अगर मेरी गाय जो है वो 3 डिस्टेंस पे ओके है, मिड 3 था और गाय मेरी 3 डिस्टेंस पे ओके है, वो बहस नहीं कर रही। हो सकता है 3 से भी छोटा कोई ऐसा नंबर हो जहाँ पर गाय जो है वो इजीली बंदी हो सकती है, तो मैं 3 के इधर चेक करूँगी, अदरवाइज मैं 3 के राइट में चेक करूँगी। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। मिड निकालेंगे हम, सूडो कोड लिख रही हूँ, दिस इज नॉट अ करेक्ट कोड। आई होप इतना तो आपको सबको पता होगा। तो L प्लस H माइनस L डिवाइडेड बाई, इट विल गिव यू द मिडल रेंज, मतलब मिड डिस्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम और मिनिमम का मिडल रेंज हमें यहाँ पर मिल जाएगी। आई होप इट इज क्लियर। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, हमारे पास यहाँ पर मिड वैल्यू निकल चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है क्या ये मिडल वैल्यू ही इकलौता आंसर है हमारे डिस्टेंस का। हम चेक करेंगे इफ इज पॉसिबल, अगर मेरे ये पॉसिबल है, अगर मेरी मिड वैल्यू पे आंसर पॉसिबल है तो मेरा आंसर क्या होगा, आंसर मेरा मिड हो सकता है।
आंसर इज गोइंग टू बी माई मिड आंसर, और आंसर को मिड कर देंगे एंड देन चेक करेंगे हम हाई को क्या कर देंगे मिड -1, मतलब वो लेफ्ट में ही लाई करेगा ना आंसर मेरा। अब वो सेटिस्फाई करता, एल्स में हम क्या जस्ट कर देंगे लो को मिड +1 कर देंगे, मतलब वो उसी में लाई करता है। ठीक है, ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, अब इज पॉसिबल फंक्शन ध्यान से देखना। इज पॉसिबल में मैं क्या करने वाली हूँ, इज पॉसिबल में हम क्या करेंगे, इज पॉसिबल में चेक करेंगे क्या वो मिड वैल्यू जो मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ क्या वो ही आंसर हो सकता है। तो कैसे काउंट करेंगे, हमें पता है हमें 2 काउ जितनी भी क्वेश्चन में गायें वैसे दी हुई है उनको सेटिस्फाई करना है। ठीक है, हमें मान लो सेटिस्फाई करना है 2 गायें हैं, 2 गायों को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, 2 गायों को सेटिस्फाई करना है, ऐसे सेटिस्फाई करना वो सींग ना फंसाए आपस में। ठीक है, मैंने मिड निकाल दिया, मिडल वैल्यू मेरी निकल गई, मिड मैंने फंक्शन को दे दिया, मान लो मिड मेरा कुछ भी है 3। अब मुझे चेक करना इज दिस द करेक्ट आंसर और नॉट। तो मैं पहले काउंट रखूंगी, काउंट को हम 0 1 से स्टार्ट करेंगे। इसका 1 क्यों है, 1 मतलब कि मैं मेरी पहली गाय तो बाय डिफॉल्ट ग्रीडी अप्रोच से पहली वाली को तो मैं पहले डंडे पे ही बांधूंगी, ये तो मेरा फिक्स है। पहली वाली को पहले डंडे से मैं बांध के रखूंगी और पहली वाली का लोएस्ट डिस्टेंस होगा मेरा एरे का 0 पॉइंटर, मतलब मैं पहली गाय को तो इसी डंडे के साथ बांधूंगी। एक गाय तो मेरी यहीं पे पहले डंडे के साथ बंध गई, बची हुई गाय को मैंने बचे हुए डंडे पे ऐसे सुटेबल करना है कि वो आपस में भिड़े नहीं, तो वो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आओ करते हैं इसको। जब हमें इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, लेट्स सी। मैंने लोएस्ट को दे दिया, अब हम लूप लगाएंगे। कहाँ से लूप लगाएंगे, ध्यान से सुनना। मैं क्या करूँगी, अब जो बचे हुए डिस्टेंस है ना, बचे हुए डिस्टेंस पे मैं क्या करूँगी लूप लगा दूँगी फॉर आई इन ARR। चाहे इसको भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर तो वो मेरा ठीक है डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस, ये जो हमने पहली गाय को तो यही पहली गाय को बांध दिया, अब दूसरी गाय का आपस में डिस्टेंस देखना है, आई माइनस लोएस्ट का डिस्टेंस। अगर तो मेरा बड़ा हो गया मिड से, मतलब मिड वैल्यू, मिड हमने बोला था ना कि ये मिनिमम डिस्टेंस है, अगर वो मिनिमम डिस्टेंस से बड़ा हो गया, मिनिमम डिस्टेंस इक्वल्स टू दिस वन। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, आई होप मिनिमम एटलीस्ट हमें डिस्टेंस मिड के बड़े से चेक करना, तो मैं प्लस कर दूंगी, काउंट बढ़ गया मेरा। लास्ट पोजीशन जो है, अब मैं दूसरी गाय और तीसरी गाय का डिस्टेंस देखना है, तो वो भी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द एरे के बराबर हो जाएगी। ठीक है, और अगर मेरा काउंट जो है, अगर मेरा काउंट जो के इक्वल हो गया, मतलब टोटल गाय मेरी कंप्लीट हो गई, रिटर्न ट्रू कर दो, मतलब मैं रिटर्न कर दूंगी, क्या रिटर्न करूंगी, ट्रू रिटर्न कर दूंगी। क्यों रिटर्न कर रही हूँ, बिकॉज मेरा काउंट जो है के बराबर हो गया, मतलब मैंने के गाइस को सेटिस्फाई कर चुकी हूँ, मैं के गाय को सेटिस्फाई कर चुकी हूँ, तो रिटर्न ट्रू कर दो, अदरवाइज फॉल्स कर दो, मतलब मेरी कोई गाय सेटिस्फाई हुई ही नहीं है। अगर तो हमने क्या करना है, पहले तो हमें एक फंक्शन दिया है, करते हैं व्हाट वी हैव गिवन। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या दिया था, हम पहले अपने पॉइंटर को करेंगे, लेफ्ट को 0 कर देंगे एंड देन जो लास्ट को पॉइंट करेगा उसको हम क्या कर देंगे स्टॉल्स, STALS स्टॉल्स डॉट लेंथ -1, ये और फर्स्ट वैल्यू का डिफरेंस होगा, मतलब हाईएस्ट वैल्यू दोनों की कितनी होनी चाहिए, और STA स्टॉल्स माइनस ऑफ स्टॉल्स की फर्स्ट पोजीशन। आई होप ये सबको क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद मैं लूप लगाऊंगी, क्या लूप लगाऊंगी, मैक्सिमम, क्या मैक्सिमम डिस्टेंस मुझे पता लग गया, मुझे पता है डिस्टेंस इसी के बीच में लाई करेगा ना, तो मैं इसका मिड निकाल लूंगी इंटू, अब देखना है अगर तो मेरा वो डिस्टेंस पे पॉसिबल है गाय को बांधना, अगर मेरा मिड पे M कोमा स्टॉल्स को भेज दूंगी और के को भेजूंगी, अगर तो वो मेरा पॉसिबल है तो क्या करूंगी, आंसर में मिड को स्टोर कर लूंगी एंड देन हाई को क्या कर दूंगी, आर को, मतलब राइट को शिफ्ट कर दूंगी
मिड माइनस m-1, m-1, और ये भी मेरा m है, मिड नहीं है, तो इसको भी कर दूंगी और एक आंसर भी वेरिएबल बना लेती हूँ, इंट आंसर इज इक्वल्स टू -1। और हम क्या करेंगे, अगर तो ये हमारा हो जाए ठीक है तो ये कर देंगे, अगर नहीं हुआ है तो हम क्या कर देंगे, लेफ्ट को मूव कर देंगे m+1, राइट साइड में ही हमारा आंसर होगा, और लास्ट में हम रिटर्न आंसर की वैल्यू को रिटर्न करेंगे। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। और हमें यहाँ पर पब्लिक, अब स्टैटिक वेरी फंक्शन हमेशा स्टैटिक को कॉल करेगा तो हमें स्टैटिक ही बनाना पड़ेगा। इसमें हम क्या रिटर्न करेंगे, बूलियन इज पॉसिबल, और इसमें हम पहले क्या लेंगे, इंट m, मिड वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे, देन हम एक इंटीजर एरे करेंगे एक्सेप्ट, जिसमें हम स्टॉल्स रखेंगे, देन हम एक k वैल्यू को रखेंगे, एंड देन हमें काउंट रखना पड़ेगा, काउंट रखेगा कि अब तक कितनी गाय को हम रख सके। मैंने बोला पहली गाय को तो मैं पहले डंडे के साथ ही रखूँगी, पहली गाय को तो मैं पहले डंडे के साथ रखूँगी, और लो जो है वो मेरे को क्या करेगा, स्टॉल्स 0 ही मेरा लो है। ठीक है, अब मैं लूप लगाऊंगी फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1। फर्स्ट गाय तो मेरी हो चुकी है, आई प्लस प्लस, एंड देन लूप लगा के देखूंगी, अगर तो मेरा स्टॉल्स आई माइनस लो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मतलब एटलीस्ट उनमें डिस्टेंस, एटलीस्ट डिस्टेंस मिनिमम एम आ गया तो सी प्लस प्लस हो जाएगा, सी मेरा प्लस प्लस हो जाएगा। काउंट जो है मैं बढ़ा रही हूँ कि मैं इतनी गाय को अब तक रख चुकी हूँ, लेटेस्ट लो, अब मेरा लो क्या है, नेक्स्ट गाय हो जाएगा, नेक्स्ट गाय को अब मुझे चेक करना है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा, ओके। और इसके बाद मैं चेक कर लूँगी, अगर तो मेरा जो सी है इक्वल टोटल गाइस हो गया, रिटर्न ट्रू कर दो, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा, बहुत ही क्लीन वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। रॉन्ग आंसर आया, क्यों आया चेक करते हैं, लेट मी चेक, वेट फॉर अ वाइल, क्या एरर है चेक करते हैं अपने क्वेश्चन में। हमने सी को काउस 1 रख लिया है, ठीक है, लास्ट को सी पॉइंट पे रखा है, फॉर 1 से निकले यहाँ तक करा है। कभी भी जो इसको देख के घबराना नहीं है, जो आदमी खुद से कोड करता है ना, याद रखना एरर हमेशा उसी की आती है, वरना कभी नहीं आती है, ठीक है। स्टॉल्स और वाई अगर मैंने ट्रू है, ये तो मेरा फंक्शन सही है, इसको मैंने 1 पे रखना है, ठीक है, डिस्टेंस मिनिमम हमारा 1 हो सकता है पक्का, क्योंकि 0 डिस्टेंस 1 हो गया, ठीक है, ये मेरी गलती पकड़ ली मैंने, फिर भी गलत आ रहा, ओके। अगर मेरा आंसर जो है वो मिड पे मिल गया है, इसका मतलब मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे मुझे इस पे इसको पॉइंट आउट करना है, लेफ्ट को मूव करेंगे ना कि राइट को, तो मैं इसमें एडिट कर लेती हूँ। आप जब भी इसको ड्राई रन करके देखना तो मुझे पता लग गया मेरी एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो मिनिमम डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है इन दोनों का सम। अगर मेरा मिड वैल्यू ही आंसर है तो मुझे इसके इधर भी चेक करना है क्या कोई और ऐसा मैक्सिमम डिफरेंस वाला, मैक्सिमम पॉसिबल मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम निकालना है, तो मैं इस केस में लेफ्ट को मूव करूंगी ना कि राइट को, हम पहले वाले में उल्टा कर रहे थे। अब इसको हो गया, सारा कुछ सबमिट हो चुका। मुझे लगता है हमने 2 माइनर मिस्टेक्स की थी, एक तो ये कि हमने मिनिमम डिस्टेंस 0 रखा था, क्योंकि गाय जो है कभी भी एक गाय तो हम एक स्टॉल पे बांध नहीं, 2 को नहीं बांध सकते, तो मिनिमम डिस्टेंस हमारा 1 होना चाहिए। और दूसरी गलती मैंने यहाँ पर ये की थी कि हमने क्या किया था, यहाँ पर मुझे मैक्सिमम डिफरेंस निकालना था, मैंने यहाँ पर राइट को शिफ्ट किया था, लेकिन वो मेरी गलती थी। आई होप इतना आपको क्लियर होगा, और तो सब कुछ सारे क्लियर है। अगर आपको इतना क्लियर है तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करो, ताकि मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस में हेल्प कर सकता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।